छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं 2 मार्च से प्रारंभ होने जा रही हैं। उसमें हिंदी का जो पेपर है वो पहला पेपर है। अगर अभी तक आप किसी कारण से ठीक से तैयारी नहीं कर पाए तो चिंता छोड़ दीजिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे हिंदी विषय में बहुत कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं एक स्ट्रेटजी के तहत। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है उसके बेस पे कैसे तैयारी करना मैं बताने जा रहा हूँ। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए हम देखते हैं हिंदी में 100% अंक कैसे लाएं। देखिए सीजी बोर्ड के द्वारा 2021-22 के लिए यूनिट वाइज प्रत्येक इकाई वार मंथ के हिसाब से पूरा सिलेबस दिया गया था। इसमें कुछ एक सिलेबस कम किया गया था, वो आप जानते हैं। जैसे अगस्त में दिया गया था आपको एक गीत पतंग बाजार दर्शन, ये तीनों चैप्टर को पढ़ना था। इसमें 3 चैप्टर हैं, है ना। ये आपके पास है कविता के बहाने, उषा, काले मेघ और बादल दे, और उसके साथ में व्याकरण का पोर्शन है। तो ये सभी आपको अक्टूबर में क्या पढ़ना था, नवंबर में क्या पढ़ना था, दिसंबर में क्या पढ़ना था, जनवरी में क्या पढ़ना था, ये डिटेल आपके पास है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे देता हूँ टेलीग्राम का। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, कैरियर एंड एजुकेशन विद प्रमोद सर टेलीग्राम चैनल, और उसमें पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। तो ये मैं दिखा रहा था आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हिंदी के अंतर्गत क्या आपका प्रत्येक माह पढ़ा गया है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक जो यूनिट है, इकाई है, उसमें कितने कितने अंक डिवाइडेड है वो मैं बताता हूँ। देखिए छात्रों, कक्षा 12वीं हिंदी में, कक्षा 12वीं का जो हिंदी है उसमें आपका 80 मार्क्स का थ्योरी आना है। प्रयोजना आपका 20 नंबर रहता है, ये पता ही है। तो ये कुल इसको डिवाइड किया गया है 3 खंड में। खंड 1 है जो कि अपठित अंश का होता है। खंड बी है या खंड 2 या खंड ख कार्यालयीन हिंदी और रचनात्मक लेखन का है, जो कि 20 अंक का है। पहला अपठित वाला 16 अंक का है, दूसरा 20 अंक का, और तीसरा जो पोर्शन है खंड ग, ये कितने अंक का है, ये पुस्तक से, पाठ्य पुस्तक से, ये 44 अंक का। इस तरह से 80 मार्क्स का हुआ। आप इसको डिटेल देखते हैं। देखिए खंड 1 में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो अपठित गद्यांश से रहेगा। अपठित गद्यांश में 2 प्रकार का गद्यांश है। एक तो 12 नंबर का गद्यांश आएगा और दूसरा आएगा पद्यांश, कविता से आएगा 4 नंबर का। 12 और 4 16 नंबर। तो ये आपको जो प्रश्न पूछा जाए सटीक आंसर देते हैं तो आपको इसमें पूरे अंक लाने की पूरी संभावना है। दूसरा जो खंड है कार्यालयीन हिंदी और रचनात्मक लेखन, इसके अंतर्गत निबंध लेखन या जिसको कि रचनात्मक लेखन कहा जाता है, ये 5 नंबर का आएगा। आपको कोई भी पत्र लिखने के लिए, कार्यालयीन पत्र, ऑफिशियल लेटर लिखने के लिए आएगा, वो 5 नंबर का है। विभिन्न माध्यमों के लिए पत्रकारीय लेखन के विविध आयाम, पत्रकारीय लेखन के विविध आयाम, ये विभिन्न माध्यम में आएगा, 4 नंबर का। कोई भी कविता, कहानी या नाटक, इसमें विकल्प रहेगा, या तो कविता लिखना है, कहानी या नाटक सिलेबस के अंदर, ये 3 नंबर का आएगा। समाचार लेखन, आर्टिकल राइटिंग, न्यूज़ राइटिंग, उल्टा पिरामिड शैली हो या लेखन आलेख हो, इसमें से कोई भी एक विकल्प रहेगा समाचार लेखन का या आर्टिकल राइटिंग का, ये 3 नंबर का आएगा। इस तरह से ये जो हिस्सा है कार्यालयीन हिंदी और रचनात्मक लेखन 20 नंबर का है। तीसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा पुस्तक से है जो कि 44 नंबर का है। इसके अंतर्गत आपको पता है कि आपके पास 2 पुस्तकें पढ़नी हैं, आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। आप खरीद चुके होंगे। आपको केवल जो सिलेबस दिखा रहा हूँ उसी को पढ़ना है। जैसे आपका कविता वाला पोर्शन है, काव्यांश अर्थ ग्रहण पर आधारित 6 नंबर का पूछा जाएगा। काव्यांश के सौंदर्य बोध पर आधारित 4 नंबर का पूछा जाएगा।
और कविताओं के विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न 6 नंबर के, 6 4 10 से 16 नंबर का 16 मार्क्स। वैसे गद्य भाग में देखें तो गद्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण पूछा जाएगा 6 नंबर अर्थ लिखने के लिए। पाठों के विषय वस्तु पर आधारित 10 नंबर, इस तरह से ये भी 16 नंबर का है। तो इतने से पूरे 32 नंबर का आ रहा है। अब हम देखते हैं वितान का। वितान जो कि आपका सेकेंड बुक है, सेकेंड बुक में से कितना आएगा। अब वितान भाग 2 से पाठों के विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा 4 नंबर का, और विषय वस्तु से आधारित प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 8। टोटल कितना हो जाएगा 8 और 4 12। इस तरह से सभी को जोड़ेंगे आप। देखिए सभी को जोड़ने से मतलब है क्या क्या जोड़ा आपने। ये आपको अपठित अंक 16 अंक का हो गया, कार्यालयीन हिंदी 20 अंक का, 20 और 16 36 हो गया, और 44 अंक का आपके पुस्तक से आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 44, इस तरह से 80 नंबर का ये हो गया। अब इसके बाद आपको ध्यान में रखना है 80 मार्क्स में अपठित अंश है 16 नंबर, ये भी ठीक है। कार्यालयीन हिंदी में क्या क्या शामिल है ये आप देख सकते हैं। रचनात्मक लेखन, कार्यालयीन पत्र, पत्रकारी लेखन, कविता कहानी नाटक की रचना, समाचार लेखन, फीचर लेखन या आलेख लेखन 20 नंबर का है। 2 पुस्तकों में से आरोह भाग 2 से हरिवंश राय बच्चन क्या क्या शामिल है कविताएं वो आप देख लीजिए। आरोह भाग 2 के अंतर्गत जो कविताएं हैं काव्य खंड, उसमें हरिवंश राय बच्चन की कविता एक गीत, आलोक धनवा की पतंग, कुंवर नारायण कविता के बहाने, शमशेर बहादुर सिंह ऊषा, गजानन माधव मुक्तिबोध सहर्ष स्वीकार है, गोस्वामी तुलसीदास कवितावली, और फिराक गोरखपुरी रुबाइयाँ, ये आपको पढ़ना है क्योंकि इसी में से प्रश्न पूछा जाना है। उसी तरह से और आगे आकर अपन देखें तो उमाशंकर जोशी की 2 कविताएं, छोटा मेरा खेत और बगुले के पंख। गद्य खंड की बात करें पैसेज की तो जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन, धर्मवीर भारती काले मेधा पानी दे, फणीश्वर नाथ रेणुका पहलवान की ढोलक, और रजिया सज्जाद जहीर का नमक, ये महत्वपूर्ण क्या हो गए आपके जो गद्य वाला पोर्शन है वो हो गया। ये है आरोह भाग 2 का। अब हम देखते हैं आगे। इसी में जो 13वां चैप्टर है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर आधारित, श्रम विभाजन और जाति प्रथा मेरी कल्पना का आदर्श, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का क्या लिखूं, ये सभी उसी में है भाग 1 में। अब भाग 2 वितान की बात करें तो ये भाग 1 मतलब क्या हुआ आपको पता है ना, पाठ्य पुस्तक इसमें जो रहेगा वो आरोह का भाग 1 हो गया। अब हम बात करते हैं भाग 2 वितान। देखिए वितान भाग 2, वितान भाग 2 के अंतर्गत सिलेबस बहुत छोटा है। सिल्वर वेंडिंग मनोहर श्याम जोशी जी का, जूठ आनंद यादव जी का, अतीत में दबे पाँव ओम थानवी जी का, ये इस तरह से 12 मार्क्स के हैं। तो ये सभी को मिला दे तो 80 मार्क्स का होता है। प्रोजेक्ट तो आपका हो गया होगा, तो अब प्रोजेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो हो गया सो हो गया। तो ये 80 मार्क्स के हुआ, और जो भी आपका प्रोजेक्ट का रहेगा वो दोनों मिलाकर आपका मेरिट अंक बनेगा। अभी भी अगर कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें। मैं इस चैनल में इंग्लिश में अच्छे नंबर कैसे लाएं, फिजिक्स में कैसे लाएं, ये सभी डाल दिया हूँ। साथ ही साथ कई सारे एकेडमिक वीडियोज़ में इसमें अपलोड करता हूँ, सीजी बोर्ड और सीजी बीएसई दोनों का। आप सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। फिर अब कोई नया चैप्टर, कोई नया क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा या नया सिलेबस लेकर आऊँगा। जब तक ले बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से आप तैयारी करें। नमस्कार।